प्राचीन काल में राजा सगर नाम के महान प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनकी 2 रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय ऋषि कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का पता नहीं चला। राजा सगर के पुत्रों ने हर जगह घोड़े की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। राजा सगर के राजकुमार राज्य में वापस लौट आए और उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचना दी। राजा सगर ने अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए उन्हें उस घोड़े की आवश्यकता होगी, जिसके बिना यह यज्ञ संभव नहीं है। इसलिए राजा सगर ने उन्हें वापस जाने और घोड़े को फिर से खोजने का आदेश दिया। जिसके पश्चात घोड़े की तलाश करते हुए राजकुमार ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ घोड़े को आश्रम में बना देखकर राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। वे क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते यहाँ आ पहुँचे। राजकुमारों ने ऋषि कपिल मुनि को बहुत बुरा भला कहा। वहाँ ऋषि कपिल मुनि प्रभु का ध्यान कर रहे थे। ऋषि कपिल मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। जब बहुत देर हो गई और राजा सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे, तो राजा सगर ने अपने पोते अंशुमन को पुकारा और मदद मांगी। राजा सगर अंशुमन को निर्देश दिया कि वह पता करे कि उसके पिता और चाचा जिस रास्ते पर घोड़े की तलाश में गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे। अंशुमन ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जल्द ही वह ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने ऋषि को आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करते हुए पाया। अंशुमन ने अपना धैर्य बनाए रखा और ऋषि के आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगे। ऋषि कपिल मुनि ने लड़के के धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। वह चाहते थे कि लड़का कोई वर मांगे। अंशुमन काफ़ी चतुर था और उसने वरदान को व्यर्थ जाने नहीं दिया। उन्होंने ऋषि से घोड़े को छोड़ने का अनुरोध किया। ऋषि ने तुरंत घोड़े को छोड़ दिया और अंशुमन से एक और वरदान मांगने को कहा। अंशुमन चाहता था कि ऋषि उसके मृत पूर्वजों को जीवित कर दे। ऋषि कपिल मुनि ने कहा कि देवी गंगा के द्वारा ही तुम्हारे सभी पूर्वजों को मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर अंशुमन घोड़े सहित महल में लौट गए और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा ने खुशी खुशी अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया और अंशुमन का राज्याभिषेक राजा के रूप में किया। राजा सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई भी देवी गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हुआ। अंत में भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं देवी गंगा को धरती पर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। भगीरथ अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हिमालय चले गए। वहाँ भगीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब भगीरथ के सामने समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद पृथ्वी पर किसी में यह शक्ति नहीं है जो माँ गंगा के वेग को संभाल सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती लोक में भगवान शिव शंकर ही हैं जो केवल देवी गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करो। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। जब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी, तो भगवान शिव शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं से निकल नहीं पाई। तब भगीरथ ने शिव जी से अनुरोध किया कि वे उसे मुक्त कर दें।
इसके बाद शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और देवी गंगा जटाओं से निकलकर हिमालय की घाटियों में कल कल नाद करते मैदान की। गंगा के शोर से ऋषिजून की तपस्या में विघ्न आ रहा था, जिससे क्रोधित हो ऋषिजून गंगा को पी गए। भगीरथ ने के पुनः प्रार्थना करने पर ऋषिजून उन्हें उजांग से वापस निकाल दिया। तभी से गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाने लगा। अनेक स्थानों को पार करती हुई माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60 भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण ही उन्हें भगीरथी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगीरथ एक महान राजा ही नहीं किंतु महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी।